अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद है आपका अपने पसंदीदा चैनल नॉलेज फैक्ट्री पर। आज हम एक नहायत पर असरार और हैरत अंगीज शख्सियत की मुकम्मल तारीख बयान करेंगे जिसका जिक्र इस्लामी किताब हदीसा और तारीख में मिलता है। यह शख्सियत है सफ़ा बिन सियाद। आखिर बिन सियाद को न था? क्या वह दजाल था या सिर्फ एक आमान सान जिस पर शैतानी असरात गालिब थे? आज की वीडियो में हम आ सके पूरे पस मंज़र, इसके वाक़ात और अस पर होने वाले बहस को तफसील से बयान करें। हिस्सा अव्वल, अब्न सियाद का तारिफ। अब्न सियाद का असल नाम बाज़ रवायात में सफ़ा और बाज़ में अब्दुल्लाह इब्न सियाद मिलता है। वह हमदीना के करीबी हुदे कबीले में पैदा हुआ। बचपन ही से इसकी शख्सियत में पुरस्रार पहलू पाए जाते थे। बाज़ अवक़ात वह लोगों के दिलों की बातें बता देता, कभी अजीब व गरीब जमले बोलता जिस पर लोग हैरान रह जाते। उन्हीं बातों ने लोगों के दिलों में यह ख्याल पैदा किया कि शायद ही हबचो ही है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने खबर दी थी, यानी मसीह जाल। हिस्सा दूम, सहाबा कराम का शबा। सहाबा कराम को भी इब्न सियाद पर शबा होने लगा। सही मुस्लिम और सही बुखारी में कई अहादीस मौजूद हैं। हज़रत अमर बिन खताब ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इसकी गर्दन मार दूं क्योंकि ये दजाल है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये वही दजाल है तो तुम इसे कत्ल नहीं कर सकते, और अगर ये नहीं है तो इसका कत्ल बेफायदा है। इस जवाब से जाहिर होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस मामले को पुरस्रार रखा ताकि इम्मत के लिए ये एक इम्तिहान रहे। हिस्सा सूम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्न सियाद से मुलाकात। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अम्र सल्लल्लाहु इब्न सियाद से मिलने गए। वो इस वक्त एक बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसकी माँ करीब बैठी थी। आप चाप को वसल्लम चाहते थे कि इसे खामोशी से देखें, लेकिन उसकी माँ ने आवाज दे दी, ए इब्न सियाद, देखो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सुनते ही इब्न सियाद चौंक गया और मौका ज़ाया हो गया। एक और मौका पर रसूलुल्लाह वसल्लम ने इससे सवाल किया, मैंने तेरे लिए एक चीज छुपा रखी है, बता वो क्या है? इब्न सियाद ने जवाब दिया, दुख। यानी इसने दखान धवां कहना चाहा, लेकिन पूरा लफ्ज ना बोल सका। नबी करीम इस्लाम ने फरमाया, चप हो जा, तो अपनी हद से आगे नहीं बढ़ सकता। सही बुखारी किताब फितन। इब्न सियाद की जिंदगी का अगला दौर। उम्र के साथ साथ इब्न सियाद ने इस्लाम कबूल किया, हिजरत की और मुसलमानों के साथ रहा, लेकिन लोगों के दिलों में इसके बारे में शकूक बाकी रहे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि एक दिन इब्न सियाद ने कहा, लोग मुझे दजाल कहते हैं, हालांकि मुझे मालूम है कि दजाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा, जबकि मैं कई बार मक्का और मदीना जा चुका हूं। यानी इसने खुद अपनी बराअत पेश की, लेकिन इसके बाज अफ़आल फिर भी अजीब थे जो लोगों को मजीद शकूक में डालते रहे। हिस्सा पंजम, इब्न सियाद की पुरअसरार बातें। हजरत जाबिर बिन एक और रवायत में बयान करते हैं कि एक सफ़र के दौरान इब्न सियाद ने कहा, अगर चाहूँ तो मैं तुम्हें बताऊं कि दजाल कहाँ है, वो एक जजीरे में जंजीरों से बंधा हुआ है। ये सुनकर सहाबा और ज्यादा परेशान हो गए। आखिर एक आम इंसान को दजाल की इतनी तफसील कैसे मालूम हो सकती थी? हिस्सा शिशम, एल्मा और मुहद्दिसीन की आरा। इब्न सियाद के बारे में मुख्तलिफ एल्मा ने मुख्तलिफ आरा पेश किए। आन कुछ कहते हैं कि वो असल दजाल ही था, लेकिन नबी अस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर ऐलान नहीं किया। कुछ के नज़दीक वो दजाल नहीं बल्कि दजाली फितनों का एक नमूना और शैतानी असरात में मुब्तला शख्स था। अक्सर मुहद्दिसीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि असल दजाल अभी तक कैद है और आखिर ज़मान में ज़ाहिर होगा। इसलिए इब्न सियाद दजाल नहीं था। यानी इब्न सियाद दरअसल एक फितने का जरिया बना ताकि उम्मत को खबरदार किया जा सके। हिस्सा हफ्तम, इब्न सियाद का अंजाम तारीख में आता है। कहा, बिन सियाद मुसलमानों के साथ जहाद में शरीक हुआ और एक जंग में मारा गया, लेकिन अस्कीमत के बाद लोग ये सवाल करते रहे कि आया वह जाल था या नहीं। बहुत से उलमा ने यह नतीजा निकाला, खा बिन सियाद सिर्फ एक पर इसरार शख्सियत थी, लेकिन असल जालो ही है जिसको ज़हूर क़यामत में होगा, जैसा कि सही हदीस में वाज़ह तौर पर बयान किया गया।
इख्तितामिया नाजरीन, अब्न सियादक की खसीता एक पुरअसरार मामा है। कुछ लोग इसे दज्जाल समझते रहे, कुछ ने इसे एक आम इंसान करार दिया, मगर एक बात यकीनी है कि असल दज्जाल अभी तक जाहिर नहीं हुआ। आपका क्या ख्याल है? क्या अब्न सियाद वाकई दज्जाल था या सिर्फ एक शख्स जिस पर शैतानी असरात गालिब थे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।